हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं हूं बशर। हमारे महावैज्ञानिक जिसने नासा को भी टीच किया, मतलब नासा को भी पढ़ाया और हर तरह में मैं कहता हूं हर दुनिया की स्पेस एजेंसीज को ट्रेनिंग दी है। फवाद चौधरी साहब हमारे जो मिनिस्टर भी रहे, एक्स साइंस मिनिस्टर, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि जब चांद को तुम आंखों से देख सकते हो तो चांद पर जाने की जरूरत है। मतलब जब आंखों से नजर आ रहा है तुम्हें चांद, तो तुम उधर क्यों जाते हो? मतलब क्या जरूरत है? हाँ। तो क्या बोला और उसमें पाकिस्तानी पब्लिक क्या कह रही है, जानेंगे। बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्या घटिया स्टेटमेंट दिया यार। काउंट डाउन करते हैं। सनमजीत का वीडियो है तो स्टार्ट। 9 की स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की, और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं। चल एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फायदा? अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, से कोई फायदा नहीं होता। ये वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गए फवाद चौधरी पिछले एरा में, और जब पीटीआई टूटी है तो इसने वजारत छोड़ दी। ये मतलब कि फवाद चौधरी है ना, बेसिकली कोई कैलिबर का बनता ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपेरिजन कोई नहीं। हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के हवाले से। तो ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा? इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे वाले को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। ये वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनामजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले इसरो ने बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है, जिस पर अब पाकिस्तान के एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए चांद की एग्जैक्ट लोकेशन पता करवा सकते हैं, चांद की बर्थ कब हो रही है, यहाँ पर बैठे हुए जब सब कुछ पता चल जाता है, तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। फवाद चौधरी का ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर हुसैन। सर क्या करते हैं आप? मैंने मास्टर्स किया हुआ सोशियोलॉजी में और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब्स कर रहा हूँ मैं। सर आप तक खबर पहुंची होगी, आपने सुनी भी होगी ये खबर कि इंडिया ने कुछ दिन पहले बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 के नाम से अपना मून मिशन लॉन्च किया है। क्या कहेंगे आप उनके इस मिशन के हवाले से, और क्या लगता है क्या ये इस दफ़ा 40 दिन के बाद चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंडिंग कर पाएगा? देखें, जो इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बेशक इंडिया के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन न्यूट्रल स्टेटमेंट यही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट यही है कि इंडिया जिस पैशन के साथ आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में, हर उस फील्ड में जिसमें आगे बढ़ना चाहिए इस एरा में, इस दौर में, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, जिसमें आपकी बाकी बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से जब तक किसी भी फील्ड में रिसर्च नहीं होगी, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी आउटपुट सामने नहीं आ सकती। तो मतलब इसी रेफरेंस में पाकिस्तान ने जो ग्रो किया वो तो सबके सामने है, बट इंडिया जिस स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है हर फील्ड में, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचना चाहिए। मैं चंद दिन पहले जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो इंडिया पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिंक अप करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की कि इंडिया के साथ कम्पीट किया जाए, बजाय इसके कि इंडिया के साथ हम उसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चलते रहें। सर हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो मौजूदा हैं और जो रह चुके हैं, जो एक्स मिनिस्टर हैं हमारे, वो इन चीज़ों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? जैसे आपने कहा कि इंडिया एक्सपेरिमेंट करता है, नई चीज़ों को दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की कोई चीज़ हम करने के कायल क्यों नहीं होते कि हमारे मिनिस्टर भी इस तरफ सोचें?
देखिए फैक्ट यही है कि हमारा अलमिया ही ये है कि दुनिया जो है जिस रैपिड स्पीड के साथ मतलब तरक्की कर रही है वो इंडिया ही नहीं है। सबसे पहले जो आप अमेरिका को देख लें, इन मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख लें आप, उन्हीं की राह पे इंडिया भी चलना शुरू हुआ। लेकिन हमारे जो सियासी रोले हैं, हमारी जो वो मामला है पॉलिटिकल, वो ये उससे हटे हैं तो वो कुछ और मतलब सोचिए और वो रिसर्च की तरफ भी ये लोग जाएं, ये अपनी मैशत को भी बेहतर करें। अब दो मेन लैक हैं पाकिस्तान के। एक तो रिसर्च ये लोग नहीं करते, इनकी वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होएंगी तो फिर किस तरह से ये इनिशिएटिव लेंगे? जब इनके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे जो रिसर्च करके और आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें और नई मतलब रिसर्च कर सकें, कोई इनोवेशन कर सकें, तो ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चाँद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं, या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, या वो अब अगर माउंटेन की रिसर्च करनी है, सी की करनी है, तो कितना कुछ उसमें से मतलब वो कितने ख़जाने और कितनी चीज़ें दरियाफ्त हुई सारे प्रोसेस में। तो अगर ये यही कहते हैं कि समंदर के नीचे क्या होना है जी, या पहाड़ों में क्या निकलना है जी, तो क्या गोल्ड और क्या माइंस और क्या वो कोल और क्या एनर्जी है, सारा कुछ प्रोड्यूस हो सकता? तो ये सोच पे मतलब अब पता नहीं मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इसके लिए। सर, इंडिया अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है चंद्रयान 3 के नाम से। 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हम इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है? मतलब यार, वो लोग पागल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जा रहे हैं ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट कर सकें, नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकें। और हमारे साइंस और आईटी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब आप यहाँ से बैठकर चांद को देख सकते हैं। तो चौधरी साहब के हम फ़ैन भी थे, लेकिन वो चौधरी साहब हैं चूँकि, तो उनकी सोच भी मतलब चौधरी वाली लग रही है मुझे। मकसद है कि जब तक आप किसी भी फील्ड में एंटर नहीं होंगे, टेक्निकली उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो कैसे उसके अंदर के जो राज हैं वो आप जान पाएंगे, और कैसे उसमें से आप कोई इनोवेशन कर पाएंगे और नई चीज़ को दरियाफ्त करेंगे और उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी साहब को, मतलब वो तो यंग हैं, उनको तो ये जो बूढ़ी सोच है उसको उससे मतलब पीछे हट के ज़रा सोचना चाहिए, आगे निकल के सोचना, फ्रंट फुट पे आके सोचना चाहिए कि जब तक हम तहकीक नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी इशू को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक कैसे पॉसिबल है कि वो उससे नई चीज़ें निकाल सकें और जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें और उनसे कुछ नया फ्रूट्स भी ले सकें। इन सारी जो अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, जो अल्लाह ताला जो कायनात का सारा राज है, उसको कैसे पा सकेंगे, उससे फ़ायदा कैसे ले सकेंगे। यही बात तो सर मैं कह रही हूँ कि जब हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर इस तरह की बातें करेंगे तो बाकी लोग फिर इसके बारे में क्या सोचेंगे? एक्सपेरिमेंट करना तो बड़ी दूर की बात है। इस तरह की मतलब समझ नहीं आती कि हमारे मिनिस्टर इस तरह के बयान दे कैसे देते हैं। पहले भी फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 के लैंड ना करने पर इंडिया को, इसरो को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, और अब जब ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया, पहले इंडिया को मुबारकबाद देते रहे, अब ये कह रहे हैं कि भाई चांद पर जाने की ज़रूरत क्या? मतलब उनको खुद भी शायद नहीं पता चलता कि उन्हें किस वक्त, कब और कौन सा बयान देना है, क्या बात करनी है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि हमारे सीनियर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने रोल मॉडल बनना है हमारे लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए, कि वो बजाय इसके कि लोगों को इनकरेज करें कि वो रिसर्च में आएँ, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वो आगे निकलें, अगर वो एक सतही बात कर देंगे, सतही किस्म की स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसका इम्पेक्ट माशरे पे किस तरह से जाएगा, ये शऊर रखने वाले लोगों को समझ आ जानी चाहिए और आ जाती है। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो ये था सारा सीन। महावैज्ञानिक पता नहीं क्या बेचोद बंदे ने क्या बोला है। हाँ भाई, और जो भी बोला है अजीब ही बोला है यार। देखो वो क्या कहता है, जब यहाँ से नजर आता है तो चांद पर जाने की क्या जरूरत है? फिर तो गाड़ी सामने से नजर आती है, चलाने की क्या जरूरत है? रोटी सामने पड़ी होती है, उसको खाने की क्या जरूरत है भाई? और कपड़े वैसे भी सामने लटके होते हैं, पहनने की क्या जरूरत है यार? क्या जो है ना यार, सही बात बोली है, सही बात बोली है।
उसको क्या पानी जरूरत है तो नहाने की क्या क्या जरूरत है? जरूरत है? सही बात है, हाँ, अगर देखा जाए तो। हाँ? जब तक उसको यार क्या यार, मुझे तो समझ नहीं आती है। एक तरफ से तारीफें करता है, एक तरफ से कहता है चांद पे जाने की क्या जरूरत है। भाई मैंने इस तरह तो फिर पूरी दुनिया में जो चीजें जो बंदा डिस्कवर करता है या जो चीजें जो नई नई इजाद होती हैं, फिर उसकी क्या जरूरत है भाई? तेरे जैसे मोटे दिमाग वाले की मोटा हमें क्या बोल दिया, जरूरत है? दिमाग में हाँ, मोटा है, हाँ। तेरे जैसे साइंस मिनिस्टर की हमें क्या जरूरत है? हाँ, जब ये पुलिस बता। पकड़ती है तो भागने की क्या क्या जरूरत है? जरूरत है? भाई सोचने की सही बात है बात ना है यार, हाँ। मतलब क्या हाँ। चाहता है भाई तू? फिर तू क्या तुझे चाहता है पैसा यार? कमाने की क्या जरूरत है? तू तो खुले आसमान के नीचे भी सो सकता है। सही बात है, कपड़े न पहन, कुछ भी न पहन, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ पे सही बात है। दिमाग तू भाई जो जो है, है इसका बैठा दिमाग कहाँ पर बैठा हुआ? और एक दूसरा बच्चों जो स्टार्ट में था हाँ, वो स्टार्ट कहता है में कि था। करोड़ों वो उसका चेला डॉलर था। मिर्च का वो उसका चेला जाया था। कर रहे हैं वो उसका चेला था। उसको साइंस के स्पेलिंग भी नहीं आते वो होंगे। नहीं आते, उससे पता कर लो उसे। जिस तरह की वो बातें कर रहा है, वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर हाँ, बोल रहा है, हाँ। हालांकि 600 करोड़ का प्रोजेक्ट 600 करोड़ का प्रोजेक्ट और कह रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर। बिलियंस ऑफ डॉलर कहता है जाया उसको ये भी नहीं पता बिलियंस ऑफ डॉलर कितने होते हैं। उसको ये भी नहीं पता चंद्रयान जो है ना मिशन है वो पहले चंद्रयान 1, 2 और 3 ये किस वजह से कर रहे हैं, इस वजह से भारत हो रहा कर रहा सब कुछ हो है, रहा इसके पीछे भारत क्या क्या रिसर्च करेगा, वो कुछ उनको भी आइडिया उसको नहीं तो है। ये भी नहीं पता। देश का बातें ऐसी हाँ। करते हैं जैसे सबसे बड़ा ज्ञानी ये लोग हैं। सही बात है, बात सही बात है। फवाद चौधरी मुबारक देकर अभी बकचोदी कर रहा फिर है। कर रहा है यार, आते हैं यार वैसे यार देखा जाए तो यार। आपका गाइस क्या कहना है, कैसा लगा हमारा साइंस मिनिस्टर? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, अपना बहुत अच्छा लगा रखिएगा तो यार।